नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विज्ञानकारी मैथ्स पर। विज्ञानकारी मैथ्स पर आज हम बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं। बीएससी फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए हम उनके गणित के प्रथम प्रश्न पत्र एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में जो पहली यूनिट है वह है ग्रुप थियरी। ग्रुप थियरी में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो अभी हम ग्रुप थियरी में काम आने वाले एक्सियम्स यानी अभिगृहित किसे कहते हैं ये जानेंगे। कौन कौन से अभिगृहित किस प्रकार से हैं और एग्जाम्पल की सहायता से भी समझेंगे। देखिए, एक्सियम्स को हिंदी में कहते हैं अभिगृहित। इसको कंडीशंस भी कहा जाता है, कई पुस्तकों में इस प्रकार से मिलता है कंडीशंस यानी प्रतिबंध। एक्चुअली ये कुछ शर्तें होती हैं जो कोई भी एक सेट होता है, जैसे मान लो जी एक सेट है जिसमें एलिमेंट्स ए बी सी डी इस तरह से हैं। इन एलिमेंट्स को ये जो शर्तें दे रखी हैं ये कुछ कंडीशन से ये फॉलो करनी होती हैं, जिनके आधार पे वो मोनोइड, लूप, सेमी ग्रुप, ग्रुपोइड या ओबेलियन ग्रुप या ग्रुप इस तरह से होगा। तो ये शर्तें कौन कौन सी हैं जो चाहे लूप हो, चाहे कुछ अन्य हो, मोनोइड हो, ग्रुपोइड हो, ग्रुप हो, ओबेलियन ग्रुप हो, कुछ भी हो, ये कुछ कॉमन शर्तें हैं जिनको जानना जरूरी है। तो इसके लिए हम सबसे पहले मान लेते हैं स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन को हिंदी में कहते हैं द्विचर संक्रिया। आपको नहीं पता है बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं, एक सेट किसे कहते हैं, या सेट्स किस प्रकार से होते हैं, कौन कौन से नंबर्स किस प्रकार से होते हैं, तो इस पर ऑलरेडी अलग वीडियो बन रखी बड़ी विस्तृत, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज हम कुछ कॉमन कंडीशंस यानी एक्सियम्स जानते हैं। देखिए, कुछ एक्सियम्स हैं यहाँ, उसमें पहला एक्सियम है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को हिंदी में कहते हैं समवृत्तता। समवृत्त, वृत्त का मतलब होता है बंद होना, और क्लोजर का मतलब भी ये बंद है। ये किस प्रकार से, देखिए, कोई एक हमने माना कि समुच्चय जी है जिसमें एलिमेंट्स ए बी सी इस प्रकार से हैं, इनफाइनाइट तक चलते जाते हैं। और स्टार इसमें बाइनरी ऑपरेशन, तो स्टार जहाँ पे लिखूँ आपको समझना है बाइनरी ऑपरेशन है। बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। बाइनरी ऑपरेशन ऐसा ऑपरेशन होता है जो कोई भी दो एलिमेंट्स लेंगे उनको ऑपरेट करेगा, ऑपरेशन ऑपरेट ही करते हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें दो ऑपरेशन होते हैं, द्विचर होते हैं, और दो चरों के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट भी उसी समुच्चय में से होगा। ऐसे ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, रिजल्ट वापस उसी समुच्चय में से आएगा, जैसे ये क्लोजर प्रॉपर्टी में हो रहा है। एक्चुअली ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं और इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी या समवृत्तता। देखिए क्या है, मान लो कोई दो एलिमेंट्स लिए हमने, ऑल ऑफ एलिमेंट्स ए एंड बी बिलोंग्स टू जी, यानी जो भी एलिमेंट्स लिए हमने ए और बी वो इसी जी से रिलेटेड हैं। बिलोंग्स टू जी का मतलब होता है इसी से संबंधित है, इसी में से लिए हैं ए और बी, तो इसलिए जी से ही होगा संबंधित। तो समवृत्तता का या क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो दो एलिमेंट्स आपने लिए हैं जो कि जी से संबंधित हैं, उन एलिमेंट्स को आप ऑपरेट करोगे स्टार ऑपरेशन से। स्टार को क्या कहते हैं, बाइनरी ऑपरेशन। इस स्टार ऑपरेशन से ऑपरेट करोगे तो कुछ रिजल्ट आएगा, मान लेते हैं वो रिजल्ट सी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी की शर्त ये है, ये कंडीशन ये है कि यदि रिजल्ट जो सी आए ना वो सी भी यदि जी से रिलेटेड हो, यानी सी बिलोंग्स टू जी होना चाहिए, तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी का ये नियम है कि आपने जो भी ऑपरेशन लगाया, कोई भी दो चर लिए आपने, उन दो चरों को आपने ऑपरेट किया, ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आया है सी, यानी कुछ भी आ सकता है, उदाहरण लेके समझेंगे अभी हम। तो जो रिजल्ट आया वो वापस उसी समुच्चय में से होना चाहिए। मान लेते हैं नेचुरल नंबर्स का सेट होता और यहाँ पे कुछ ले रहे हैं, मान लो एक ले रहे हैं यहाँ और बी के स्थान पे दो ले रहे हैं, तो यहाँ पे ऑपरेशन मान लो जोड़ना ले रहे हैं, हम योग कर रहे हैं सामान्य, तो एक और दो जोड़ने पर रिजल्ट आता है 3। तो ये क्या ये रहा है कि जो 3 है ना, ये 3 भी उसी नेचुरल नंबर्स के सेट में से होना चाहिए, और हमें पता है 3 होता है नेचुरल नंबर्स के सेट में। तो इसलिए ऐसे ऑपरेशन को हम बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, और इस प्रकार की प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। अब देखिए, दूसरी प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी, इसे साहचर्यता भी कहते हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो एक क्लोजर प्रॉपर्टी है ना, प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं, और जिस सेट में ये क्लोजर प्रॉपर्टी लगती हैं उस सेट को हम कहते हैं बीजीय पद्धति। बीजीय पद्धति, या इसको कहते हैं अंग्रेजी में एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, यानी कोई भी सेट जिसमें बाइनरी ऑपरेशन लगना चाहिए या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी लगना चाहिए।
बाइनरी ऑपरेशन का मतलब भी यही है कि रिजल्ट वापस उसी में से आना चाहिए। सी है वो इसी जी में से होना चाहिए, सी रिलेटेड टू जी होना चाहिए। और बाइनरी ऑपरेशन का मतलब भी यही है, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी कहें या बाइनरी ऑपरेशन कहें एक ही बात है। प्रॉपर्टी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे और उस समुच्चय या सेट को कहेंगे अलजेब्रिक स्ट्रक्चर और इस ऑपरेशन को कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन। दूसरी है एसोसिएटिविटी, यानी ये कह रहा है कि आपको 3 एलिमेंट्स लेने, कोई भी ए बी सी, ऑल ऑफ ए बी सी बिलोंग्स टू जी ले लिए, इसमें से ए बी सी आपने ए बी और सी ले लिए। साहचर्यता का मतलब ये है कि आपने इसको इस प्रकार से करना है कि आप पहले ए और बी को ऑपरेट करेंगे, ए और बी को ऑपरेट करने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट के साथ सी को ऑपरेट करेंगे, और ये बराबर होना चाहिए कि आपने बी को ऑपरेट किया सी के साथ, उसका जो रिजल्ट आया उसको ए के साथ ऑपरेट करने पर। यानी पहले किसको किसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं और किसको किसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यानी दोनों रिजल्ट सहचर्य होने चाहिए। सहचर्य का मतलब होता है साथ साथ चलने वाले, तो ये रिजल्ट भी बराबर आएगा इसके, ऐसा आना चाहिए। यानी ए को बी के साथ पहले ऑपरेट करो और उसका जो रिजल्ट आए उसको फिर सी के साथ ऑपरेट करो, या फिर आपको बी और सी को ऑपरेट करने के बाद उसमें ए को ऑपरेट करो। कुछ भी करें, इसमें रिजल्ट दोनों बराबर आने चाहिए। इसको हम प्रॉपर्टी को कहते हैं साहचर्यता। तीसरी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, हिंदी में इसे कहा जाता है तत्समक अवयव का अस्तित्व। एग्जिस्टेंस होना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट का। आइडेंटिटी एलिमेंट को ई से दर्शाते हैं, ई। अभी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, कोई भी सेट लिया आपने, उसमें कोई भी आपने ऑपरेशन लगाया, यहाँ पे स्टार लिख रहे हैं हम इसलिए इसको कॉमनली आप प्लस ले सकते हैं, आप घटा सकते हैं, आप गुणा कर सकते हैं, कुछ भी। ऑपरेशन बाइनरी होना चाहिए। बाइनरी होने का मतलब ये है कि जो ऑपरेशन लगा रहे हैं उस सेट के आप सभी एलिमेंट्स पर, सभी चरों पर, जितने भी इसमें अवयव हैं उन सभी अवयवों पर आप इस ऑपरेशन को लगा के देखिए और आप देखिए, ये पता करिए क्या ये ऑपरेशन जो हमने लगाया है, क्या ये ऑपरेशन हर बार रिजल्ट इसी समुच्चय में से दे रहा है कि नहीं दे रहा है। यानी रिजल्ट आप ऑपरेट करें, किसी भी दो चर को ले लें, कुछ भी आप रिजल्ट ऑपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट इसी में से होना चाहिए जो आपने सेट लिया है। सेट में जितने एलिमेंट्स है उससे बाहर नहीं होना चाहिए। तो फिर ऐसे ऑपरेशन को हम कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन। तो आपने ऑपरेशन लिया बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन लिया है ना, आपको एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब ये है कि ऐसा एक एलिमेंट उस पूरे सेट में होना चाहिए। ये जो ई है ना, ये ई हो सकता है और कोई दूसरा ई भी हो सकता है। ई का मतलब यहाँ ये है, इसको एलिमेंट, एग्जिस्टेंस एलिमेंट, इसको आइडेंटिटी एलिमेंट है तो इसको ई से दर्शाते हैं कॉमनली। तो ऐसा एलिमेंट जिसको किसी भी एक अवयव के साथ ऑपरेट करें तो उसके रिजल्ट में अंतर नहीं आए। जैसे मान लो ऑपरेशन यहाँ पे है योग करना, तो यहाँ पे ए के स्थान पे मान लो है एक, ऑपरेशन योग करना है यानी एक के साथ जोड़ना है। अब मुझे बताइए एक के साथ किसको जोड़ें, ई के स्थान पे किसको जोड़ें ताकि ए का ए ही रहे। तो आपको पता है एक के साथ आप जब शून्य को जोड़ेंगे तो एक का एक ही रहेगा। कहने का मतलब ई जो है ना, ई वो जोड़ने के लिए कितना होता है, 0। यानी जोड़ने के लिए आप ई की बात करेंगे तो वो कौन होगा, 0। और गुणा करने में आप किस संख्या का गुणा करें, किसी भी संख्या के साथ, किसी भी एलिमेंट के साथ आप किस संख्या का गुणा करें ताकि रिजल्ट वही रहे, रिजल्ट नहीं बदले। तो आप देखेंगे कि ई के स्थान पे यहाँ पे आ जाएगा गुणा के लिए 1। ऑपरेशन स्टार इसलिए कॉमनली लिख रहे हैं, मान लो ऑपरेशन स्टार के स्थान पे गुणा होता तो ई के स्थान पे कौन होता, 1 होता। ए के स्थान पे कुछ भी हो सकता, 5, 7, -3, कुछ भी, यहाँ पे कुछ भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। ई के स्थान पे गुणा होगा यदि तो 1 होगा, क्योंकि आपको पता है गुणा करने के लिए आप किसी भी संख्या में 1 से गुणा करेंगे तो रिजल्ट में अंतर नहीं आएगा। तो इसलिए ऐसा एलिमेंट जिससे रिजल्ट में अंतर नहीं आए उस एलिमेंट को हम कहते हैं तत्समक अवयव, यानी उसके समान। तत् यानी उसके, समक यानी समान रखने वाला। हिंदी में आपने तत्सम शब्द और तद्भव शब्द भी पढ़े होंगे। तो तत्सम का मतलब है संस्कृत वाले शब्द के बिल्कुल समान, यानी रिजल्ट जो पहले था वो समान रहना चाहिए। ये संस्कृत वाला है और ये हिंदी वाला है मान लो, तो संस्कृत का शब्द था वही हिंदी का रहना चाहिए। तो तत्सम शब्द रहे ना यदि, तो यहाँ इसी तरह से समझ सकते हैं कि ये एलिमेंट जो है वो तत्समक हैं, ये ई हैं। ई का काम है तत्सम रखना। अगली जो प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स का मतलब होता है प्रतिलोमी अवयव। प्रतिलोमी आप समझ गए होंगे, यानी उल्टा अवयव। आपने ई को समझा, अभी ई का मतलब है
तत्समक अवयव यानी ऐसा एलिमेंट जिसको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगा के करें, जो भी आपने ऑपरेशन लिया, चाहे प्लस गुणा भाग, जो भी ऑपरेशन, जो स्टार आपने लिया है वो उसी की बात कर रहे हैं हम। तो जो लिया उसको आप लगाएं, उस ऑपरेशन को लगाने के बाद जो रिजल्ट, मतलब ऐसा किसका साथ करें, जब ये प्लस लिया होता यहाँ हमने तो यहाँ पे होता 0, यहाँ पे गुणा लिया होता तो 1 होता। तो इसलिए तत्समक अवयव वो होता है जो रिजल्ट में अंतर नहीं दे, रिजल्ट में अंतर नहीं ला सके। ठीक है, एग्जिस्टेंस इनवर्स एलिमेंट में भी इसी तत्समक अवयव का योगदान है, इसलिए मैं वापस दोहरा रहा हूँ। देखिए ए और बी हैं कोई भी दो एलिमेंट्स, आपने मान लो ए को ऑपरेट किया बी के साथ, ए को बी के साथ ऑपरेट किया तो यहाँ पे आ गया ई, तो आपका जो ये बी है ना, ये एलिमेंट ए का प्रतिलोमी अवयव है, यानी बी जो ऐसा एलिमेंट है जो ए का बिल्कुल उल्टा है, ताकि इस ऑपरेशन के कारण उसका ई आ रहा है। इसको मैं समझाऊं तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं कि यहाँ पे जोड़ने की प्रक्रिया है, मान लो तो यहाँ जोड़ने की प्रक्रिया होती है, तो यहाँ ए जो है इसको आप समझ लीजिए 1, बी को समझ लीजिए -1, 1 को -1 के साथ जोड़ेंगे तब क्या आएगा 0, और हमें पता है जोड़ने के लिए 0 जो होता है वो तत्समक अवयव होता है। यहाँ पे जो ऑपरेशन लगा रहे हो ना, उसी ऑपरेशन के लिए ई होना चाहिए। यदि आप जोड़ रहे हैं तो हमें पता है जोड़ के लिए ऑपरेशन, जोड़ के लिए जो तत्समक अवयव होता है, हमें पता है जोड़ के लिए जो तत्समक अवयव होता है वो होता है 0, या गुणा करते तो यहाँ 1 हो जाता, इसलिए जो ऑपरेशन लगा रहे उसके लिए तत्समक अवयव होना चाहिए। तो एक कोई भी एलिमेंट लिया उसके साथ ऐसे किस एलिमेंट को गुणा करें ताकि ई आ जाए, ई का मतलब जोड़ के लिए 0 और गुणा के लिए 1, यानी यदि गुणा होता ऑपरेशन तो यहाँ पे 2 होता, मान लो 2 के लिए ऐसा किसके साथ गुणा करें ताकि ई आ जाए, गुणा के लिए ई कौन होता है हमें पता है 1 होता है, तो इसलिए 1 आना चाहिए, गुणा हो तब 1 आना चाहिए। यहाँ पे 2 हैं तो 2 का किसके साथ गुणा करें, यहाँ पे 2 हैं तो बी के स्थान पे आधा रखना पड़ेगा 1/2, तो 2 गुना 1/2 बराबर आ जाएगा 1, यानी जो 2 हैं वो 1/2 का प्रतिलोमी अवयव हैं, और ये जो 1/2 हैं वो 2 का प्रतिलोमी अवयव हैं, और ये सारे जो ए बी जो भी हैं वो उसी समुच्चय से संबंधित होने चाहिए, इसलिए लिखते हैं कि ऑल ऑफ ए बी बिलोंग्स टू जी। अगली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव जो है इसको कहते हैं क्रम विनिमयता। आप समझ गए होंगे कि इसमें क्रम बदलना है, क्या बदलना है, कोई भी दो एलिमेंट से ले लिए, मानो उसी समुच्चय से, आपने जिस समुच्चय की बात कर रहे हैं और उसी ऑपरेशन के लिए जो ऑपरेशन आपने लिया है, किसी भी सेट पे जो ऑपरेशन लगाएंगे उसी को रखना है पूरे ऑपरेशन के दौरान। आपने एलिमेंट से लिए ए और बी, इन एलिमेंट्स को आप क्रम बदल के देखो, यानी पहले ए को बी के साथ इस तरह से ऑपरेट करो, ए को बी के साथ करो, और क्रम बदल के करो बी को ए के साथ, तो इससे क्या रिजल्ट दोनों का समान ही आ रहा है। यदि ऐसा है तो हम कहते हैं कि इसमें क्रम विनिमयता का पालन हो रहा है, यानी क्रम बदलने पर रिजल्ट में अंतर नहीं आया है, इसलिए ये प्रॉपर्टी लागू हो रही है। अब एक उदाहरण लेते हैं, मान लो हमने लिया है एक जी कोई सेट ले लिया जिसमें -∞ टू +∞ और बीच में 0 भी हैं, यानी -∞ से फिर धीरे धीरे कम करते -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 इस तरह से फिर इनफाइनाइट तक चलना है। -∞ टू +∞, बीच में 0 भी है, इस बात को याद रखिएगा। और हम समझ रहे हैं कि स्टार के स्थान पे हम ले रहे हैं प्लस, ऑपरेशन जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको स्टार प्लस ले रहे हैं। अब इसको प्लस को बाइनरी ऑपरेशन क्यों कहेंगे, क्योंकि ये ऑपरेशन जो प्लस हैं वो इस सेट के लिए किसी भी दो एलिमेंट्स को आप लीजिए और उनको जोड़िए, जो भी रिजल्ट आएगा वो वापस इसी में से आएगा, इसलिए इस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। यूं ही आप किसी भी ऑपरेशन को उठा करके यूं बाइनरी ऑपरेशन नहीं कह सकते। मान लो माइनस लेते तो माइनस बाइनरी ऑपरेशन हो भी सकता है, गुणा भी हो सकता है, लेकिन ऐसे आप इसको पता लगा कि देखिए क्या रिजल्ट हर बार इसी में से आ रहा है, तो ही ऑपरेशन वो बाइनरी ऑपरेशन होगा। अब देखिए हमने अभिगृहित इसको पालन कर रहे हैं, आपने ये सेट लिया, इसमें ऑपरेशन प्लस लिया, यानी आपकी बार ये जो संख्याएं ले ली आपने और ये प्लस ले लिया। अब इनको यूज करेंगे। देखिए पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर का मतलब ये है कि ए और बी दोनों ऑपरेट किए, रिजल्ट सी आया और सी भी उसी जी से संबंधित होना चाहिए। तो आपने लिए 1 और 2 मान लो और ऑपरेट किया, ऑपरेशन लगाने जोड़, इसलिए जोड़ा तो जोड़ने पर आया 3। तो आपको ये पता लगाना है कि आपने 1 और 2 इसी से लिए हैं, ये 1 2 पढ़े हैं, तो जो 3 आया क्या इसी में से हैं? जी हाँ, पढ़ा ये 3 इसमें, क्योंकि -∞ टू +∞ है और 0 भी बीच में शामिल है। इसलिए आप किसी भी दो संख्याओं को उठाइए, किसी भी दो चरों को उठाइए, ऑपरेट करिए, रिजल्ट कुछ भी आए, माइनस का लो प्लस के साथ, प्लस का माइनस के साथ, या 0 को किसी के साथ, माइनस के साथ, प्लस के साथ, कुछ भी लें, रिजल्ट हर बार इसी में से आएगा, बाहर जा ही नहीं सकता, क्योंकि हमने -∞ टू +∞ ले लिया, अब इसमें कहाँ जाएगा। तो इसलिए जो जोड़ने की प्रक्रिया है ना, ये रिजल्ट हर बार वापस इसी में दे रही है, इसलिए इस जोड़ने की प्रक्रिया को
इस सेट के लिए बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। ठीक है। दूसरा है सहचर्यता। सहचर्यता में क्या होता है कि हमने ए को बी के साथ ऑपरेट किया, जो रिजल्ट आया उसको सी के साथ ऑपरेट किया, ये बराबर आना चाहिए ए को ऑपरेट करना है बी और सी के रिजल्ट के साथ, समान आना चाहिए। मान लो हमने इस बार 1, 2 और 3 लिए, तो 1 को 2 के साथ ऑपरेशन, चूंकि हमने स्टार के साथ में प्लस लिया इसलिए जोड़ रहे हैं, 1 को 2 के साथ जोड़ा, जो रिजल्ट आया, अब 1 को 2 से जोड़ी, क्या आएगा रिजल्ट 3। अब इस 3 को अगले 3 के साथ जोड़ दीजिए, ये रिजल्ट है और ये 3 ही है जो हमने लिया है, 1, 2, 3 सी के स्थान पे। तो 1 को 2 के साथ जोड़ा, 3 आया, 3 को वापस 3 के साथ जोड़े तो कितना आया 6, रिजल्ट 6 है, तो ये भी 6 आना चाहिए। तब हम कहेंगे कि इसमें एसोसिएटिविटी या साहचर्यता का पालन हो रहा है, रिजल्ट बराबर आना चाहिए। 1 को 2 के साथ ऑपरेट किया, फिर 3 जोड़ दिया, यह बराबर आना चाहिए 1 को जोड़ेंगे किसके साथ, 2 और 3 के रिजल्ट के साथ। देखिए यहाँ 6 आया, यहाँ 1 को जोड़ो इसके साथ तो भी 6 आ रहा है, यानी कि इस रिजल्ट के इसके इन दोनों के योग के साथ 1 को जोड़ें या इन दोनों के योग के साथ 3 को जोड़ें, रिजल्ट तो 6 ही आना है, इसलिए हम कहेंगे कि एसोसिएटिव का पालन हो रहा है इस ऑपरेशन के लिए इस समुच्चय पर। तीसरी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी यानी तत्सम अवयव। चूंकि हमने प्लस ऑपरेशन लिया है इसलिए प्लस के लिए ऐसा कौन सा अवयव है जिसको किसी के साथ ऑपरेट करें प्लस के द्वारा तो रिजल्ट में अंतर नहीं आए, यानी वही का वही रिजल्ट रहे। 2 के साथ ऐसा किसको जोड़ें कि रिजल्ट 2 ही रहे, तो मैं पता है प्लस के लिए 0 ये होता है ऐसा तत्सम अवयव। तो 3 के साथ 0 जोड़ दो 3 आएगा, 5 के साथ 0 जोड़ दो 5 आएगा, या 0 के साथ 5 जोड़ दो तो भी 5 आएगा। इसलिए हमने कहा था कि ए को ई के साथ ऑपरेट करें ए आना चाहिए, या ई को ए के साथ ऑपरेट करें तो भी ए ही आना चाहिए। जैसे प्लस के लिए 0 है तो 0 योग का और 1 गुणा में तत्सम अवयव होता है, यानी जो 1 होता है वो गुणा के लिए और 0 योग के लिए। चौथी प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। देखिए ये है कि ए को बी के साथ ऑपरेट करें तो ई आना चाहिए, ई का मतलब जो ऑपरेशन आप ले रहे हो उसका तत्सम अवयव आना चाहिए। एक ऐसा एलिमेंट लीजिए जिसको दूसरे के साथ ऑपरेट करने पर ई आ जाए यदि, तो हम ए को बी का प्रतिलोमी अवयव कहते हैं और बी को ए का प्रतिलोमी अवयव कहते हैं। देखिए जैसे मान लो इससे आपने कोई भी 3 और -3 को लिया, 2 और -2 को लिया, आपने 3 और -3 को, 2 या -2 को, 4 या -4 को किसी भी तरह से ले सकते हैं। जब 3 को -3 के साथ ऑपरेशन कौन सा लगा रहे हैं, जोड़ रहे हैं, इसलिए जोड़ेंगे। तो 3 को -3 के साथ जोड़ा तो रिजल्ट आया 0। क्योंकि जोड़ने के लिए हमें पता है 0 क्या होता है तत्सम अवयव, इसलिए ई आया कि नहीं आया, ए और बी ऑपरेट करने पर ई आना चाहिए। 3 -3 0 आया, स्टार के स्थान पे प्लस है और प्लस के लिए हमें पता है 0 ई होता है, ई मतलब तत्सम अवयव। तो इस प्रकार से प्रतिलोमी अवयव कहलाएगा 3 -3 का और -3 +3 का। अगली है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है ए को बी के साथ ऑपरेट करो और बी को ए के साथ ऑपरेट करो, क्रम बदल के, रिजल्ट में अंतर नहीं आना चाहिए, तो हम कहेंगे कि इस प्रॉपर्टी का पालन हो रहा है। मान लो आपने 1 और 2 लिए, सभी को लेके देखना है आपको, जितना संभव हो सके सभी को लेके देखना है। तो 1 को 2 के साथ जोड़ो या 2 को 1 के साथ जोड़ो, रिजल्ट तो 3 ही आना है। आप 1 और 2 के स्थान पे 50 उदाहरण लेके देखिए, क्या हर बार ऐसा हो रहा है? यदि ऐसा हो रहा है तो फिर हम कहेंगे इस नियम का पालन हो रहा है, हर बार हो रहा है। तो ये कुछ एक्सियम्स थे जो आज हमने समझे। आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।